क्या करेगा, दुपट्टा ले लेगा और गाएगा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। अब यही करेगा नरेंद्र। भाई आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब कोई यूट्यूब चैनल वाला कोई खबर को कवर करता था तो लोग जो है उसका मजाक उड़ाते थे, कहते तो ये तो यूट्यूबर है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मांगता है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री ने भी यूट्यूब चैनल खोल दिया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ कह दिया है कि यूट्यूबर हमारे भाई बहन हैं, हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री के दिमाग में इतना खाली जगह कहाँ है कि वो देश का मुस्तकबिल, जहां पूरे 140 करोड़ लोगों की आस्था समायोजित हो, पूरे तमाम स्टेट अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग संस्कृति में, जिस प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के दर्पण में वो अपनी आस्था को विद्यमान करते हो। सब्सिडी आती थी, सारी सब्सिडी बंद हो गई। 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1200 रुपए से घटा के 200 रुपए घटा के 900 रुपए कर दिए। कहाँ गया ये सब पैसा? छोटे लोगों का भी, जो छोटे यूट्यूबरों को ये लोग इस भावना से देखते हैं कि छोटे लोग हैं, छोटे चैनल है, सब्सक्राइब हो करके, जबकि ये असली चीज़ यही ला कर रखते हैं, बड़े बड़े चैनल तो नहीं। तो उन्होंने उनका सम्मान किया और इनके लिए कहा मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उसका वो करता हूँ। सभी यूट्यूबरों का बधाई देता हूँ कि उनके साथ प्रधानमंत्री जी जुड़ गए और प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अभी हमारे मनीष भाई हैं, देख लीजिए उनके साथ क्या हो रहा है, सच्चाई दिखाने का नतीजा गलत हो रहा है ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से पत्रकारिता किया, जिस तरीके से ज़मीन से जुड़ करके उन्होंने सारी चीज़ों को लोगों को दिखाया और जिस तरीके से अब सरकार के नज़रों में आ गए तो उनके ऊपर केस कहीं ना कहीं से करा दिया गया। और ये भी साजिश रची जा रही है कि मनीष कश्यप 2024 के इलेक्शन तक छूट ना पाए। हालांकि उनको जो है बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है। बिल्कुल सही बात है, बनने वाले हैं, बस बाहर निकलने का इंतजार है। मतलब डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं से आप लोगों के नज़रों में मजबूती के साथ खड़ी है। एकदम मजबूती से के साथ में हम लोग भी साथ में खड़े हैं। तरीके से बनाया है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों मुद्दाएं तमाम है इस समय हमारे देश में। एक तरफ चुनावी सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने से अपराधी नहीं चूकते। अभी आपने मणिपुर में घटना देखा, उसके बाद में फिर आप उज्जैन में भी देखा कि एक 12 साल लड़की के साथ किस तरीके से दरिंदों ने दरिंदगी किया और उस लड़की का रेप करके छोड़ दिया। हालांकि वो लड़की एक पुजारी के हाथ लगी और पुजारी ने जब इस हालात में देखा तो लड़की को तत्काल पुलिस के हवाले किया और जांच पड़ताल शुरू हो गई। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में अब इस समय वो पुलिस के साथ है। तो दोस्तों ये अगर डिजिटल मीडिया का ज़माना ना होता, जो लोग यूट्यूबर करके यूट्यूबरों का मजा लिया करते थे, जो लोग यूट्यूब चैनल का मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे ये तो यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट मांगते हैं, तो वहीं पर यही यूट्यूबर ऐसे ऐसे खबरों को दिखाने का काम करते हैं और शासन सत्ता से सवाल भी करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है और उन्होंने जो लोग कहते थे कि ये यूट्यूबर हैं, यूट्यूबरों का कोई मतलब नहीं है, उनके मुंह पे एक तमाचा भी लगाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दिया है कि हम भी यूट्यूबर हैं और जितने भी हमारे भाई बहन यूट्यूबर हैं सब हमारे एक समान हैं। तो आइए इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि यूट्यूबरों के लिए क्या कुछ यहाँ की पब्लिक सोचती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब कोई यूट्यूब चैनल वाला कोई खबर को कवर करता था तो लोग जो है उसका मजाक उड़ाते थे, कहते तो ये तो यूट्यूबर है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मांगता है। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री ने भी यूट्यूब चैनल खोल दिया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ कह दिया है कि यूट्यूबर हमारे भाई बहन हैं, हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री के दिमाग में इतना खाली जगह कहाँ है कि वो देश का मुस्तकबिल जहां पूरे 140 करोड़ लोगों की आस्था समायोजित हो, पूरे तमाम स्टेट अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग संस्कृति में जिस प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के दर्पण में वो अपनी आस्था को विद्यमान करते हो, वो वहाँ का प्रधानमंत्री अगर एक कोर में अपना एंट्री कराना चाहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ देखिए, यहाँ 3 रूप हो सकते हैं। पहला रूप ये कि जैसे आनन फानन में प्रधानमंत्री हमारा जो चाहते हैं वो कह लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उनकी खांसी भी दुनिया के सुर्खियों में घूमने लगती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत का नक्शा उनके व्यक्तित्व में समायोजित है। अब रह गया सवाल कि यूट्यूबर क्या हो, ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई किसी का आंतरिक वक्ता नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को कोई चीज कहने से पहले उनको 3 पैरे में उसकी व्याख्या करनी चाहिए, 3 पैरे से उनको नसीहत लेनी चाहिए। इसके बाद वो अपनी मंशा को भारत के पटल पर उनको लाना चाहिए। लेकिन उनका तो वही है, 8 बजे रात को आ जाते, कहते हैं 1500 की नोट बंद। एक दिन आते हैं, कहते हैं कि साहब ये जो है ब्लैक मनी हो गई, मैं इसको रोकना है, राष्ट्र की एकता इससे खंडित हो रही है, कमजोर हो रही है, तो हम देश का ब्लैक मेलिंग कर जो होने वाली है, मैं इसको रोक देता हूं। प्रधानमंत्री के मुंह से मैं 9 साल से सुनना चाहता था। प्रधानमंत्री अब तक मैं जितने प्रधानमंत्री देखा, मैं इंदिरा गांधी से तो पहले किसी को नहीं देखा, लेकिन इंदिरा जी से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा। वो लाल किला के प्राचीर पर जब खड़ा होते थे तो वार्षिक आय और व्यय का मूल्यांकन करते थे, वार्षिक अपने निर्माण का व्याख्यान करते थे, और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने सेना के क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने बॉर्डर के क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने बिजली के क्षेत्र में क्या किया, ये सारा डाटा हमारा प्रधानमंत्री लाल किला से देते थे कि साहब हमने 2014 से 15 में ये किया, 15 से 16 में ये किया, 16 से 17 में ये किया, 17 से 18 में ये किया, 18 से 19 में ये किया। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जब लाल किला के प्राचीर पर खड़ा होता है तो कहता है नहीं, डाटा वोटा भाई हमको नहीं आता। क्या आता है? तो 2024 में हम ही को प्रधानमंत्री होना। आज तक ऐसा मैंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो काम नहीं कर पाए, जो मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, जो पीवी नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, जो राजीव और इंदिरा गांधी जी नहीं कर पाई, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह और तमाम मोरारजी देसाई नहीं कर पाए, उसको मोदी जी ने कर दिखाया कि नहीं, हम तुम्हारे फैसले का मोहताज नहीं हूं, ये जनतंत्र मुझ में समायोजित है और मैं इस किले से आह्वान करता हूं कि 2024 में मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री हैं, मैं आपकी भावनाओं का समाधान करता हूं, वेलकम करता हूं, लेकिन अस्मरण रहे माननीय मोदी जी, ही जनतंत्र में
एक से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हुए और यही देश की जनता इंदिरा गांधी को भी नसीहत दे दी थी, यही जनता बीपी सिंह को नसीहत दी थी, यही जनता अटल बिहारी वाजपेयी को नसीहत दे दी और आपको नसीहत देने का अब समय आ चुका है। आपको नसीहत देने के लिए जनता मूड बना चुकी है। ये अंधभक्तों की बात छोड़ दीजिए, जो एकदम छाक पी लिए हैं कि हम सही बात नहीं कहेंगे, हम सही बात तब कहेंगे जब देश मेरे हाथ से निकल जाएगा, जब देश टूट करके खंड खंड हो जाएगा, तो उनको भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि राष्ट्र को बचा लो। अगर राष्ट्र बचा रहेगा तो कल हम आप दोनों राष्ट्र में हिस्सा कची कर लेंगे। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा, अगर देश नहीं बचेगा, अगर देश का मुस्तकबिल नहीं बचेगा, अगर देश में सद्भाव नहीं बचेगा, जब देश मणिपुर तरह जलता रहेगा तो न आप रहोगे और न मैं रहूंगा। तो मैं आपके चैनल पर, क्योंकि तमाम हमारे वो गुरु हैं, अच्छे वक्ता हैं, भाजपा का बढ़िया पक्ष रखते हैं, ये तमाम लोग हैं, तमाम और वक्ता इंतजार आपका बोलने के लिए चैनल पर कर रहे हैं। आपको मैं अंत में एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और इनके समर्थक, किसी चीज को आप गरूरत से मत देखो, गरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को। कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है। जय हिंद। जिस तरीके से यूट्यूब चैनल आज के ज़माने में भरपूर तरीके से एक्टिव है, सोशल मीडिया पर जितने भी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हैं, छोटी बड़ी खबरों पर नज़र बना के रखते हैं। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये चीज़ कह दिया कि हम भी यूट्यूबर हैं। क्या उनको अब ये चीज़ का पता लग गया कि डिजिटल मीडिया एक बहुत मजबूत प्लेटफार्म है और इस पे जो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं? क्यों नहीं, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जो यूट्यूबरों, छोटे लोगों का भी, जो छोटे यूट्यूबरों को ये लोग इस भावना से देखते हैं कि छोटे लोग हैं, छोटे चैनल है, सब्सक्राइब हो करके, जबकि ये असली चीज़ यही ला कर रखते हैं, बड़े बड़े चैनल तो नहीं। तो उन्होंने उनका सम्मान किया और इनके लिए कहा मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उसका वो करता हूँ। सभी यूट्यूबरों का बधाई देता हूँ कि उनके साथ प्रधानमंत्री जी जुड़ गए और प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कोई भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके विकास में वो हमारी सरकार का योगदान होना चाहिए और सबका कल्याण होना चाहिए। तो और इससे अच्छा और क्या हो सकता है देश के लिए। और देश में जैसे कहने के लिए लोग कहते हैं कि अरे 60 साल में देश को इस तरह लूटा गया, इस तरह इसको अर्थव्यवस्था चौपट की गई, नहीं तो आज हमारा देश सोने की चिड़िया होता। आप देख लीजिए पहले के नेताओं के पास सैकड़ों करोड़ रुपया कहाँ से आ गया, हजारों कौन सी खेती की है। कांग्रेस के पास अगर 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का फंड अगर है तो कहाँ से आ गया, या कोई खेती की है, कोई बिजनेस की, हमको कोई बताए। और उनके दामाद रावण बाड़ उनको कहता हूँ, रावण बाड़ एक बार कहाँ से, जो एक छोटा सा व्यवसायी था 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का, वो कैसे बन गया। ये सब 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसका पैसा हरियाणा से भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार की ही पार्टी है, ये सब भ्रष्टाचारी ही हैं। और कोई भी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगल बगल भी नहीं आ रहा है। पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और जनता के दुख दर्द में जिस तरह अब तक काम किए हैं हमेशा ही करते रहेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री ने खोल लिया और यूट्यूब चैनल वालों को जो है उन्होंने कहा कि आप भी हमारे भाई बहन हैं, कहीं से दो व्यवहार नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब चैनल वालों का मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे यूट्यूबर हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अब समर्थन कह रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सार्थक हो रहा है। जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, देश के लिए समाज के लिए सही साबित हो रहे हैं। देखिए, वो उनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया यूट्यूबर है और उस पर वो कामयाब है अपनी बात कहने के लिए और जनता की आवाज़ देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो बाकी रही यूट्यूबर, अगर उसने भी खोल दिया नरेंद्र मोदी ने,
तो वो तो जानते ही हो कितना बड़ा बहरूपिया, कितना बड़ा नौटंकीबाज है। वो कहीं भी जाता है किसी भी स्टेट की टोपी पहन लेता है, पंजाब जाता है तो पगड़ी पहन लेता है, कहीं ना कहीं कुछ ही ना कुछ कर देगा। अब तो मुझे लग रहा है कि वो यूट्यूबर हो गया है। तो मैं थोड़ा सा एक गाना गाना चाहता हूँ। अब कुछ दिन बाद ये होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेगा, दुपट्टा ले लेगा और गाएगा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। अब यही करेगा नरेंद्र मोदी। दरअसल इसको पैसे की हवस है। इसने ये सोचा कि यूट्यूब के जरिए भी यह पैसा कमाया जाए। इसको हवस है पैसे की। और नौटंकी बात बहुत है, बहरूपिया ये बहुत है। मैंने कहा ना, किसी भी स्टेट पे जाता है उसकी वो टोपी लगा लेता है। मुसलमानों के बीच में जाता है वहाँ तो खैर नहीं करता, बाकी किसी भी, नेपाल गया तो नेपाल की टोपी है ना, आंध्र प्रदेश गया तो आंध्र प्रदेश की टोपी, या जो भी वहाँ का एक वेशभूषा हो वो अख्तियार कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, इसलिए ये यूट्यूबर बन गया है। और अभी इसी तरीके के ये नचनिया गाने भी गाएगा नरेंद्र मोदी। अच्छा, हमने देखा है कि जब कोई मीडिया वाला आपसे सवाल करता है तो आप गाने का उदाहरण दे करके, एक गाना और आपने गाया था, वो क्या जो है डॉन फिल्म का कोई डुप्लीकेट बना करके, तो जब कोई प्रधानमंत्री के लिए आपसे बात करता है तो उन्हें गाना ही आप सुना देते हैं। वो कौन सा गाना था, हमारे दर्शकों को एक बार सुना दीजिए। और हालांकि कई जगह वो वायरल भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो गाना नंबर 1 जा रहा है। कौन सा गाना था? वो डॉन फिल्म का है और अमिताभ बच्चन ने गाया था। उसको मैंने तोड़ फोड़ के कुछ इस तरीके से बनाया है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही, अडानी अंबानी को एक नंबर पे जो पहुँचा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही, तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है दुनिया में मूर्ख अनेक, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने गाना गा करके उदाहरण दिया है। और आप दर्शकों से निवेदन है कि इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से इन्होंने गाना गाया है, क्या वाकई में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पर सटीक बैठता है या फिर सिर्फ ये गाना ही गाते हैं। हालांकि रह गई बात डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले हमारे देश के कई ऐसे पत्रकार हैं जो ज़मीन से जुड़ करके सही चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकूं। वो चाहे बिहार का यूट्यूबर मनीष कश्यप हो या यूट्यूब चैनल पर ऐसे तमाम लोग काम करने वाले हैं। और डिजिटल मीडिया का ज़माना जो है इस समय कहीं ना कहीं से आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगा रहा है, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा रहा है। कहीं लेन देन हो या कहीं छेड़छाड़ हो, अगर डिजिटल मीडिया ना होता तो शायद हर किसी की बातें इतना आसानी से शासन प्रशासन तक ना पहुंच पाती और उन पर कार्रवाई समय समय पर ना हो पाती। बाकी होती है कंपनियां कौन चलाता है, उद्योगपति सरकार को चलाते हैं, यही सब होता है। ये देश का राजनीति है। जनता जहां पे है उसी तरीके से वो अपना गुजर बसर करती है और जब चुनाव नज़दीक आता है तो सबके सब आकर के जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। ये सच्चाई है देश का। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।